दोस्तों नमस्कार। हमारी नई शिक्षा नीति 2020 आ गई है। अब 2000 नई जो शिक्षा नीति है वो उत्सुकता का विषय बनी हुई है, क्योंकि आज के ज़माने में हर व्यक्ति अपने बच्चों की शिक्षा के लिए हमेशा जागरूक रहता है। वो सोचता है कि हम अपने बच्चे को शिक्षित कहाँ करें, कैसे करें, किन परिस्थितियों में करें। ये लेकर नई शिक्षा नीति जो आई है, ये बहुत अच्छी शिक्षा नीति है। ये जो हमारी पहले की शिक्षा नीति 1986 में हुई थी, उसमें बहुत से बदलाव किए गए हैं। और ये शिक्षा नीति की सबसे बड़ी बात है कि जो जीडीपी है हमारी, उस जीडीपी का कुल जीडीपी का 6% शिक्षा में दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। पहले 4.5% था, अब उसको 6% कर दिया गया है जीडीपी का, जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। ये जीडीपी, ये जो नई शिक्षा नीति आई है 34 साल के बाद आई है, और रमेश चंद्र पोखरियाल जी ने इसको घोषणा की। इस शिक्षा नीति में जो पाठ्यक्रम है और जो सिलेबस है वो बहुत कुछ चेंज कर दिया गया है। अब ये शिक्षा नीति जो है वो 5+3+3+4 पर आधारित होगी। प्रथम 5 वर्ष, फिर 3 वर्ष, फिर 3 वर्ष और फिर 4 वर्ष। इसमें ये नई शिक्षा नीति है। इस शिक्षा नीति में तब जो हमारी पहले की शिक्षा नीति थी वो जो थी 5+3+10+2+3 पर आधारित थी, वो बदल कर जो थी 10+2+3 जो हुआ करती थी वो बदल दी गई है। अब वो नई शिक्षा नीति जो है वो 5+3+3+4, मैं आपको यहाँ क्लियर करता हूँ। 5 से मतलब हुआ प्रथम 5 वर्ष, फिर 3 से 6 to 8 और फिर 3 से 9 to 12, 9 और इसके बाद 4 साल ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने 4 साल दिए हैं। अब जो प्रथम 5 वर्ष हैं, ये जो बच्चा प्रथम 5 साल जो रहेगा वो उसको डिजिटल लर्निंग के आधार पर सिखाया जाएगा, उसको खेल के माध्यम से सिखाया जाएगा, और इसमें उसको मातृभाषा पर जोर दिया जाएगा। मातृभाषा और हिंदी पर विषय पर जोर दिया जाएगा, और जो अंग्रेजी माध्यम जो था वो खत्म कर दिया जाएगा। अब अंग्रेजी माध्यम, इंग्लिश मीडियम जो था, इंग्लिश जो बच्चे थे उसको खत्म कर दिया जाएगा। इंग्लिश सिर्फ एक विषय के रूप में रह जाएगा, वो एक विषय होगा, और इंग्लिश माध्यम जो है वो खत्म कर दिया जाएगा, और शिक्षा जो होगी वो हिंदी माध्यम या मातृभाषा पर आधारित होगी। प्रथम 3 वर्ष में बच्चों को खेल कूद के आधार पर स्पोर्ट्स पर ध्यान दिया जाएगा और ई लर्निंग पर ध्यान दिया जाएगा। जो रोड लर्निंग थी, रोड लर्निंग से तात्पर्य है रट्टा व्यवस्था, कि रट्टा व्यवस्था, रट के ही जो लिखना था उसको खत्म कर दिया जाएगा। बच्चे को फोकस उसके नॉलेज पर किया जाएगा, उसके दिमाग को टच किया जाएगा, उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। रट्टा जो टीचिंग है वो खत्म कर दिया जाएगा। 3 वर्ष, और जो उसके बाद जो है 3 हो गया, फिर +1 जो है वो मैथ्स पर उसको फोकस किया जाएगा, और अगला जो 1 साल होगा वो उसको लोकल लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी में भी शिक्षित किया जाएगा। इसमें भविष्य के लिए बच्चों को तैयार किया जाएगा, जिसमें गणित, विज्ञान, कला, संस्कृत को जोड़ने पर आधारित ये शिक्षा होगी। इसके बाद 6 to 8 जो है वो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होगा। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ व्यवसाय भी सीखेंगे। 6 to 8 में ये है कि बच्चे जो पढ़ेंगे उनको पढ़ाने के साथ साथ उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। यदि कोई बच्चा कंप्यूटर कोडिंग करना चाहता है तो वो 15 दिन के लिए इंटर्नशिप कर सकता है। इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था की गई है। कोई बच्चा पेंटिंग करना चाहता है तो वो पढ़ाई के साथ साथ कहीं पेंटर के पास जाके पेंटिंग भी सीख सकता है। इंटर्नशिप करने का उसको मौका मिलेगा, जिससे वह अपने जो दूसरी एक्टिविटी है, जो उसका आंतरिक गुण है, उसका विकास हो सके। कोई बच्चा सिंगर बनना चाहता है, कोई बच्चा गायक बनना चाहता है, 6 to 8 में उसको वोकेशनल ट्रेनिंग के अंतर्गत इंटर्नशिप का मौका मिलेगा, और उसको किसी संगीतकार के पास जाकर संगीत सीखने का मौका मिलेगा। इसमें जो बच्चे का एक्टिविटीज़ जो आधारित शिक्षा होगी वो आगे बढ़ेगी। इसके बाद जो 9 to 12 है, जो पहले 10+2 हुआ करता था वो खत्म करके 9 to 12 कर दिया गया है। इसमें बच्चे को साल में 2 बार एग्जाम देने होंगे। पहले आप एक बार एग्जाम दे लेते थे, बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे साल भर पढ़ते नहीं थे, और 1 महीने पढ़ लिया और उसे पढ़ने के बाद वो पास हो जाते थे, अच्छे नंबर भी ले आते थे। लेकिन अब उनको साल भर पढ़ना पड़ेगा, साल में 2 बार उनको एग्जाम देना पड़ेगा। और जो स्ट्रीम का सिस्टम था, जो पहले साइंस लेते थे कि साइंस साइड पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, आर्ट्स साइड, वो सारे खत्म कर दिए गए हैं। अब बच्चा कोई भी स्ट्रीम, कोई भी विषय पढ़ सकता है। आर्ट्स का बच्चा अगर फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। तो ये स्ट्रीम का समस्या खत्म कर दी गई है। अब आता है इसका रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। पहले जो रिपोर्ट कार्ड आते थे अलग अलग आते थे, अब इसका जो रिपोर्ट कार्ड जो आएगा वो 360 डिग्री के आधार पर बनेगा। जैसे आप जैसे जिस प्रकार आपसे उदाहरण मैं देता हूँ कि फेसबुक आईडी होती है ना, उसमें आपके दोस्तों के व्यू रहते हैं, आपके सभी के व्यूज़ रहते हैं, वो व्यूज़ जो रहते और वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी सब खत्म हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों
ये जो इसमें बच्चे जो इसमें आप जो रिपोर्ट कार्ड होगा उसमें टीचर जो है वह भी आपको अंक देगा बच्चों का, इसमें टीचर भी नंबर देगा, बच्चा खुद भी अपने नंबर देगा और उसके दोस्त भी नंबर देंगे उसके। ये जो रिपोर्ट कार्ड है ये 360 पर के आधार पर बनेगा और ये रिपोर्ट कार्ड जो होगा ये उसमें सभी एक्टिविटी उसकी शामिल होंगी, साल भर की गतिविधियां जो शामिल होंगी, उसका उसने कॉलेज में क्या किया उसके आधार पर उसके नंबरों को दिया जाएगा। इसके बाद जो बच्चा 12th करने के बाद उसको अच्छे कॉलेजेस में जाना होता है और मेरिट के आधार पर बहुत से कॉलेजों में एडमिशन होता था, वो सिस्टम अब खत्म कर दिया गया है। एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उस कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद वो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के जो नंबर होंगे वो और प्लस उसके जो रिपोर्ट कार्ड में 360 जो रिपोर्ट कार्ड है उसके आधार पर उसका कॉलेजों में एडमिशन होगा। और जब बच्चा ग्रेजुएशन में जाएगा जो 4 वर्ष है, यहाँ इस जो 4 वर्ष है ये एजुकेशन जो है इसको मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट का नाम दिया गया है। इस जो 4 ईयर कोर्स है इसको मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट का नाम दिया गया है। इससे मतलब ये हुआ कि बच्चा 1 साल पढ़ के कॉलेज छोड़ सकता है, फिर वापस आ सकता है। जिस प्रकार आप बैंक में जाते हैं, बैंक में आपने पैसे जमा कर दिए, ठीक है, नहीं जमा किए आपने 2 साल, निकाल लिए, फिर जमा कर दिए, फिर निकाल लिए, फिर जमा कर दिए, इस तरह आपका अकाउंट चलता रहता है। इसी प्रकार यहाँ ग्रेजुएशन में भी रखा गया है कि यदि बच्चा 1 साल कोर्स करता है तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा और यदि वो 2 साल करने के बाद कॉलेज छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा कोर्स दिया जाएगा और यदि वो 3 साल के बाद कोर्स करके छोड़ता है तो उसको बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट में वो डिग्री मिलेगी और यदि वो 4 साल करता है तो उसको रिसर्च सर्टिफिकेट की रिपोर्ट कार्ड उसको मिलेगा। इसके बाद अगर वो छोड़ने के बाद फिर वो वापस आ जाता है तो उसको कॉलेज एजुकेशन उसको डिग्री करने का रिसर्च करने का मौका मिलेगा। कॉलेजेस के लिए क्या है कि कॉलेजेस जो हैं वो ज़्यादा फीस नहीं ले सकते हैं, जो फीस निर्धारित की गई है उस फीस से वो ज़्यादा फीस नहीं ले सकते हैं। कॉलेजेस को ग्रेड दिए जाएंगे, यदि किसी बी ग्रेड दिया जाएगा, ए ग्रेड दिया जाएगा, ए माइनस दिया जाएगा और ए प्लस दिया जाएगा और इनको सुधारने का मौका दिया जाएगा। बी ग्रेड वाले से कहा जाएगा कि आप ए माइनस से पहुँचिए, ए माइनस के बाद उसे ए में जाने को कहा जाएगा और ए में जाने के बाद ए प्लस में जाने को कहा जाएगा और यदि वह पूरी शर्तें जो इसकी सारा क्राइटेरिया है ये पूरी जब शर्तें कर नहीं पूरी कर पाएगा कॉलेज तो उसको 15 साल के लिए ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। टैलेंट को प्रमोट करने किया जाएगा, टीचर बच्चे की प्रोफाइल बनेगी, कॉलेजेस में टीचर की एक प्रोफाइल बनेगी। इसके बाद जो एजुकेशन जो है हमारा वो कॉमन होगा, इसमें रिसर्च को ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद एजुकेशन पॉलिसी जो है ये बच्चों की रिजर्वेशन बच्चों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा शिक्षा में तो किस प्रकार मिलेगा ये अभी क्लियर नहीं है। दिव्यांग बच्चों को फायदा मिलेगा तो इसमें एंट्री जो बच्चों का जो रिजर्वेशन एजुकेशन पॉलिसी में आया, जैसे पहले SC ST बच्चों को एडमिशन लेने में कुछ फायदा मिलता था, वो अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। मानव विकास मंत्रालय का जो नाम है अब उसको शिक्षा मंत्रालय के नाम से घोषित कर दिया जाएगा। प्रत्येक कॉलेज में संगीत, कला और साहित्य पर जोर दिया जाएगा। प्रत्येक कॉलेज में संगीत, कला और साहित्य जो है ये पढ़ाया जाएगा। संस्कृत विषय पर जोर दिया जाएगा। IIT को मजबूत किया जाएगा और आर्ट और ह्यूमैनिटीज्म को रिसर्च से जोड़कर पढ़ाया जाएगा जिससे भारत की तरक्की हो सके। इसके बाद विदेशी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको भारत में शिक्षा दिलाने के लिए विशेष सुविधाएं की गई हैं जिससे भारत में टूरिज्म बढ़ेगा, भारत में विदेशी पैसा आएगा, गार्जियन आएंगे, वो रहेंगे वहाँ यहाँ शिक्षा होंगे और भारतीय कल्चर भी बाहर जाएगी। दोस्तों ये अभी नई शिक्षा नीति की कुछ डिटेल्स जो मुझे प्राप्त हुई थी वो मैंने आपको बताई हैं। आगे जैसे ही कोई नया अपडेट मुझको मिलता है, मैं पढ़ रहा हूँ अभी नई शिक्षा नीति मैं भी, तो जैसे भी जो कुछ होगा मैं आगे आपको अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।